कन्फ्यूजन कहाँ हुआ फिर? कन्फ्यूजन तो तब हुआ जब कोई विचार लड़ रहे हो आपस में। कन्फ्यूजन है ही नहीं। अब आप हो अकेली, आप कोई निर्णय लेना चाहो निर्णय ले पाएंगे? अब कन्फ्यूजन चला गया ना। कन्फ्यूजन तब होता है जब ये बोल रहा है कि वो बोल रहा है, ये आ रहा वो आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा है। अब आप हो केवल निर्णय लेने के लिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अच्छा, मैं कुछ कहने लगी थी गुरुजी, मैं फिर भूल रही हूँ। नहीं 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 भूलेंगे आप, बताइए। एक जो है मेरे आसपास बैड लक बहुत ज़्यादा रहता है। मतलब बैड लक, दुर्भाग्य। ये क्या होता है बैड लक? ये क्या है? मतलब मेरे हर काम में ऑब्स्टेकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। नहीं नहीं, हमको समझाइए, बैड लक समझाइए, हमको भी तो समझाइए कुछ। क्या पता अपने आसपास कहीं हो तो हम भी उसको देख के सतर्क रहें सब, कम से कम। क्या है थ्योरी? कुछ बैड लक की थ्योरी बताइए। गुरुजी मेरे जितने काम है उसमें बहुत ऑब्स्टेकल्स आते बेटा, हैं। हम बैड लक की कुछ थ्योरी काम पूछ भी रहे हैं आपसे। हो नहीं आप पाता नहीं, कंप्लीट। हमको कुछ सुनने में नहीं आ रहा है। हमें बैड लक की थ्योरी बताइए पहले, आप जड़ बताइए क्या है बैड लक। कुछ बताइए तो हमें, क्योंकि आप बैड लक आपको दिखता है अगल बगल, तो आप बताइए तो बैड लक होता क्या है? गुरुजी कोई काम पूरा नहीं हो पाता, जो चाहते हैं वो ये हो नहीं पाता। ये बैड लक तो हुआ नहीं। अगर कोई काम पूरा नहीं हुआ तो बैड लक में थोड़ा ना आता है। अभी क्या है बेटा, हमने मान रखा है हमारे अनुकूल नहीं हो रहा तो बैड लक है, हमारे अनुकूल हो रहा है तो गुड लक है। ऐसा हमारे अनुकूल हो गया तो सुख है, अनुकूल नहीं हुआ तो दुख है। ऐसे माने हुए हम लोग, ठीक है ना। मान के जीना नरक में जीने के बराबर है। गुरुजी मैं जान के जिए, जान के एक्सपीरियंस में। मैं बचपन से इन्हीं चीज़ों से प्रभावित हुई, जो भी आपको ऐसा माहौल मिला है ना उधर, अब तो आपको ये माहौल मिल रहा है ना दरबार का। जी गुरुजी। बैड लक मतलब दुर्भाग्य जिसे आप कह रहे हो, जी। कोई दुर्भाग्य और सौभाग्य नहीं होता है, केवल भाग्य होता है। भाग्य बनता है आपकी भागीदारी से, कर्मों की भागीदारी से आपका भाग्य निर्मित होता है। और जैसे आप कर्म करते हैं वैसे ही भाग्य बनता है, समझ गए। और वही भाग्य जो है ना, जो भोगते हैं हम लोग। कोई भाग्य जो है ना, कटोरा नहीं खीर का कि भर के आ गया, हाँ लीजिए साहब आपका बड़ा भाई बड़े सौभाग्यशाली हैं, ऐसा कोई भाग्य नहीं। जितना किया है, कर्म किया है, उसी से भाग्य निर्मित हुआ है, ठीक है। अब जो कर्म करेंगे उसी से आगे भाग्य निर्मित होगा। यानी भागीदारी से हमारे कर्मों की जो गति है, भागीदारी है, भागीदारी से भाग्य निर्मित होता है। अब हम केवल पड़े रहें, सोते रहे, सोचते रहें कि किला बनाना तो नहीं बनेगा, वो भागीदारी करनी पड़ेगी। फिर हम कहें साहब किला नहीं बन पाया तो हमारा दुर्भाग्य है। तो इसको कोई दुर्भाग्य और भाग्य नहीं है, करना है डट के अपने काम को, है ना, वही भाग्य है और उसी से सब कुछ बनेगा। कोई दुर्भाग्य और भाग्य नहीं होता है ना, कोई दुर्भाग्य नहीं। एकदम अच्छे, बी पॉजिटिव, एकदम अच्छे बने रहेंगे। दरबार से आज जुड़े, बहुत पॉजिटिवनेस मिलेगी आपको, आशीर्वाद बना के ठीक है। गुरुजी खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, सब लोग स्वस्थ रहिए। गुरुजी हाँ जी मैं तो बस बीमारी का पिटारा लेकर आया था। सबसे बड़ी समस्या पिटारा यहीं रख लिया जाता है, दरबार ले लेता है बीमारी का पिटारा। गुर्दे बदल दीजिए गुरुजी, बस मैं 10 साल से डायलिसिस करा रहा हूँ। हाँ वही कह रहे। आंखें बंद कीजिए, ओम। पूरे शरीर में स्टिफनेस थी जी गुरुजी, खूब कड़कपन होता जा रहा था। जी जी गुरुजी, दरबार ने सब नष्ट कर दिया। अब कोई स्टिफनेस नहीं है, जिससे आप सबसे ज़्यादा पीड़ित थे। जी गुरुजी। अब आप चलिए फिरिए, उठिए बैठे, एकदम अच्छे हैं, चलिए फिरिए, है ना। अब आपने क्या किया, भाग्य निर्मित कर लिया। कैसे? भागीदारी से। तो भागीदारी क्या हुई, आपने दरबार में आके हवन किया एक दिवसीय, दरबार में आए, अपने कर्म किए, तो हो गई भागीदारी, बन गया भाग्य, बन गया। अब आगे झुक के जमीन छुइए, एकदम आपका शरीर सॉफ्ट हो गया है। छुइए, ये छू पा रहे हैं, ऐसे नहीं कर सकते थे आप, एकदम अच्छे। समझ गई भाग्य? हमने कहा भाग्य आप समझ गई, यही भाग्य आपने निर्मित कर लिया। और क्या है, ऐसे ट्विस्ट करिए, ट्विस्ट करें, हाँ ऐसे, एकदम खुल गई बॉडी, सब कुछ खुला हुआ है। गुरुजी गुर्दा हो गया। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, गुर्दा हो गया गुरुजी। मस्त रहिए, सब लोग अच्छे हो आप लोग, कोई कष्ट नहीं, एकदम अच्छे। लेपन सिर पे कर लीजिएगा तो
ब्रेन की स्वेलिंग बस चली जाएगी। आप लोग ठीक है, गुरुजी महामृत्युंजय आपने बोला है, कर कुछ समय लीजिएगा, में, अच्छा रहेगा। कुछ क्योंकि समय में अल्प कटी हैं, कुछ समय अपना में, महीने 2 महीने में कर जरूर लीजिएगा। कुछ समय में। ठीक है, खुश हो बेटा। गुरुजी पहले मैं मन में कुछ बोलना चाहती हूँ। अच्छा, मन की बात, मोदी जी ने बहुत प्रभाव डाला सब पे। करो बेटा, करो करो, मन में करो। ओम। आँख खोलो बेटा। आपने चूंकि संकल्प किया है, इसका किया है, हाँ जी। एकदम अच्छे हो जाएगा। ठीक है, हाँ, खुश हो, हाँ जी। खूब खुश रहिए। ये कुछ कहना चाह रही, इनकी आंखें वाली कांटा निकाल लें जी, वहाँ। छोटी सी रिक्वेस्ट है। नहीं, जरूरी है। गुरुजी बेटी जो है वो शादी करना चाहती है, लड़का उसने पसंद किया है, 2-3 साल से है रिलेशनशिप में। पर जब अब रिश्ता करने हम जाने लगे तो पता लगा कि उस लड़के की जो मदर है वो काफ़ी, वो बंगाल की हैं और काफ़ी इस तरह के काम करती हैं। तो आपके पास तो बाबा है, अब करने तो बंगाल से क्या लेना देना। आसाम बंगाल से ही रखा हुआ है सब। तो गुरुजी हमने कैंसिल कर दिया वहाँ जाना। और वो बहुत- बंगाल की, वो माँ हमारी आसाम की है, तो अब कोई दिक्कत ही नहीं, अब तो जोड़ा बन गया। तो गुरुजी फिर वहाँ शादी करनी इसकी सेफ उसकी फोटो दिखा दीजिए हमें। उधर आ जाओ बेटा, किनारे आ जाओ, तो हम दूसरे परिवार से ही बात कर लें। ये लड़का बहुत, मदर भी साथ में है। थोड़ा मिर्ची टाइप की है, लेकिन ठीक है, चलेगा। लेकिन बच्चा बहुत अच्छा है। ठीक है, तुम्हें शादी बच्चे से करने की, सासू से करनी, तो ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया, अच्छा लड़का है। ठीक है, डरना नहीं है, एकदम अच्छे से खूब कोशिश करिए। खुश हो बेटा। दरबार का ऑफिशियल चैनल करौली सरकार ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान केंद्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमः शिवाय।